तो वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि मैं हिंदी का करवा रही थी आर ओ ए आर ओ का, तो 5 टॉपिक हो रहा था। ये 5वां टॉपिक था विशेष्य और विशेषण। तो इसको मैं करवा रही थी, थोड़ा सा बाकी है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे पर्यायवाची को। ठीक है, लास्ट टॉपिक है, बाकी आपका हो चुका है। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो जाइए, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको देखिए। तो चलिए करते हैं विशेषण। तो ये है लड़कपन और लड़का, विशेषण है इसका। लाड का लाडला, लवड़ का लवड़, इधर विशेष है, इधर विशेषण है। और उसके बाद है विधि का वैध, विवाद का विवादास्पद, विश्वास का विश्वासी, लाला का ललायित, विष का विषाक्त, लंका का लंकेश, विचित्र का विचित्र, वैचित्र का विचित्र। लाघव का लघु होगा, वध का वध्य होगा, लाभ का लक्ष्य होगा, विगलन का विगलित होगा, लाठी का लठैत होगा, विद्युत का वैद्युत होगा, और लंग का लंगड़ा होगा, विलायत का विलायती होगा, लज्जा का लज्जालु, विश्लेषण का विश्लिष्ट होगा, लक्षण का लाक्षणिक, विरोध का विरुद्ध होगा, लोक का लौकिक होगा, विधुरता का विधुर होगा, लोभ का लोभी होगा, विराग का विरत होगा, लोहा का लौ, विपर्य का विपरीत, और वर्ण का वर्णित, और विभक्ति का विभक्त होगा। वत्स का वत्सल, वैधव्य का विधवा, और वर्ष का वार्षिक, और वेतन का वैतनिक, और वस्तु का वास्तविक, विज्ञान का वैज्ञानिक, वायु का वायव्य, और व्याख्यान का व्याख्याता, वंदना का वंदनीय, और व्यवस्था का व्यवस्थित, विचार का वैचारिक, व्याकरण का व्याकरण, और विस्मय का विस्मित, व्याख्या का व्याख्याय, विजय का विजयी, व्यापार का व्यापारी, विवेक का विवेकी, व्यक्ति का व्यक्तिक, विस्तार का विस्तीर्ण, और वर्णन का वर्णित, व्यवसाय का व्यावसायिक, विकार का विकृत, वियोग का वियोगी, विकास का विकसित, विभाजन का विभाजित, विधान का विधानिक, विवाद का विवस्त्र, विवाह का वैवाहिक, और विषय का विषयी, विष्णु का वैष्णव, विद्या का विद्यामान, और वेद का वैदिक, विरह का विरही, शक्ति का शाक्त, बैमान का वैमानिक, और शंका का शंकालु, बसंत का बासंती, और शिव का शैव, और वंश का वंशीय, शोषण का शोषित। फिर नेक्स्ट है शासन का शासित होगा, और शस्त्र का शास्त्रीय होगा, शिक्षा का शिक्षित होगा, शोक का शोकाकुल होगा, शौक का शौकीन होगा, और शिकारी का शिकार होगा, श्याम का श्यामल होगा, शरद का सर्दी होगा, साप का सापित होगा, शरीर का शारीरिक होगा, शांति का शांत होगा, सील का शिष्ट होगा, शक का शक्ति होगा, शहादत का शहीद होगा, शान का शानदार होगा, शरण का शरणागत होगा, शर्त का शर्तिया होगा, शोभा का शोभित होगा, श्रम का श्रमिक होगा, और स्त्री का श्रीमान होगा, श्रृंगार का श्रृंगारिक होगा, श्रृंखला का श्रृंखलित होगा, श्रद्धा का श्रद्धेय होगा, संपादक का संपादकीय होगा, और संदेह का संदिग्ध होगा, संक्षेप का संक्षिप्त होगा, सभा का सभ्य होगा, समर का सामरिक होगा, सम्मान का सम्मानित होगा, समास का समासिक होगा, साहित्य का साहित्यिक होगा, समुद्र का समुद्री होगा, सोना का सुनहला होगा, संध्या का सांध्य होगा, संपत्ति का सांपत्तिक होगा, और संख्या का सांख्यिक होगा। संघात का हो जाएगा संघातिक, और सुगंध का सुगंधित, संचय का संचित, सुर का सुरीला, संभावना का संभावित, संयोग का संयुक्त, और सुरभि का सुरभित, और शाखा का शाख्य, सूर्य का सौर, और साल का सालाना होगा। सूचना का सूचित होगा, संयम का संयमित होगा, संयमी होगा, संश्लेष का संश्लिष्ट होगा, संसार का संसारी होगा, संस्कृत का सांस्कृतिक होगा, स्वास्थ्य स्थान का स्थानीय होगा, संकल्प का संकल्पित होगा, स्नायु का स्नायविक होगा, और संभाषण का संभाष्य होगा, और स्मरण का स्मरणीय होगा, समय का सामयिक होगा, विस्मृत का स्मृत होगा, सहकार का सहकारी होगा, स्वर्ग का स्वर्गीय होगा, सागर का सागरीय होगा, स्वास्थ्य का स्वस्थ होगा, संकोच का संकुचित होगा, स्तुति का स्तुत्य होगा, संक्षेप का संक्षिप्त होगा, स्त्री का स्त्रैण होगा, संताप का संतप्त होगा, स्वप्न का स्वप्निर होगा, सरकार का सरकारी होगा, स्वभाव का स्वाभाविक होगा, सिंधु का सैंधव होगा, स्वाद का स्वादिष्ट होगा, सीमा का सीमित होगा, स्वर्ण का स्वर्णिम होगा, सुख का सुखी होगा, हेमंत का हेमंती होगा, सिद्धांत का सैद्धांतिक होगा, हराम का हरामी होगा, हित का हितैषी होगा, हर्ष का हर्षित होगा, हिंद का हिंदी होगा, हवा का हवाई होगा, हिंसा का हिंसक, हृदय का हार्दिक, हट का हठी, सहल का हलंत, हंसी का हसोड़, और हिम का हेम, और क्षमा का क्षम्य, क्षण का क्षणी, क्षोभ का क्षुब्ध, क्षार का क्षारी, त्रास का त्रस्त, त्राण का त्राता, त्रयी का त्रय, और त्रुटि का त्रुटित, और ज्ञान का ज्ञातव्य, ज्ञान का ज्ञानी, ज्ञापन का ज्ञापित। फिर होगा कुछ समानतावाचक विशेषण रूपावली। योगम, जैसे अंगद के पाँव के समान अटल,
आकाश के समान विशाल, आकाश के समान नीला, और उल्लू के समान मूर्ख, उस्तरे के समान पैना, ऊँट के समान बेडौल, और ऊँट के समान लंबी गर्दन होगा। कर्ण के समान दानी, कलश के समान जीवन, और कामदेव के समान रूपवान, कुत्ते के समान स्वामी भक्त, और केसर के समान पीला होगा। केचुए के समान मंद गति, और कोयले के समान काला, कौवे के समान चालाक, टिड्डियों के समान असंख्य, तलवार के धार के समान पैना, और तलवार की धार चलने के समान कठिन, और ताड़ के समान लंबा, तारकोल के समान काला, तारों के समान असंख्य, तितली के समान भड़कीला, और तुलसी के समान पवित्र, और तोता के समान रट्टू। त्रिशंकु के समान दुविधा परक, और दधीची के समान आत्म बलिदान, और दिन के समान चमकीला, दुर्वासा के समान क्रोधी, दूध के समान सफ़ेद, ध्रुव के समान अटल, और धूल के समान सूखा, नाग के समान पुकारता, और पत्थर के समान कठोर, पत्थर के समान भारी, बच्चे के समान निष्कपट, बंदर के समान नकलची, बरगद के समान सृष्टि, और बर्फ के समान ठंडा, और बाघ के समान भयंकर, और बाज के समान छापा मार, बादलों के समान गरजते, और बाली के समान वीर, और बिजली के समान कड़क, और बिल्ली के समान भूरी, बिल्लौर के समान स्वच्छ, और बृहस्पति के समान बुद्धिमान, भीम के समान बलवान, और भीम के समान स्थूल, और भूत के समान काला, और खच्चर के समान हठी, और खरगोश के समान डरपोक, और गधे के समान मूर्ख, गरुड़ के समान तीव्रगामी, और गीदड़ के समान कायर, और गुलाब के समान सुंदर, और घोंघी के समान मंदगति, और घोड़े के समान गति, और चक्र के समान काला, और चंद्रमा के समान शीतल। अगला है चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ, और चींटी के समान अध्यवसायी, और चीते के समान फुर्तीला, जयचंद के समान देशद्रोही, और जिराफ के समान लंबा, भैंस के समान मोटा, और भेड़िए के समान भुक्खड़, मक्खन के समान चिकना, मखमल के समान मुलायम, और मूर्ति के समान निर्वाक, और मृत्यु के समान निश्चित, मृत्यु के समान कांतिहीन, और मेनका के समान रूपवती, मेमने के समान सीधा, और युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, और राम के समान मर्यादित पुरुष, और रावण के समान घमंडी, और राजा के समान संपन्न, और लक्ष्मण के समान भाई, और लता के समान प्रसन्नचित्त, और लोमड़ी के समान मक्कार, और वायु के समान हल्का, और विक्रमादित्य के समान न्यायी, विभीषण के समान भेदी, और श्रवण के समान मातृ पितृभक्त, और शहद की मक्खी के समान उद्योगी, और शेर के समान साहस, और शेषनाग के समान काला, और सागर के समान गहरा, और सिंह के समान गर्जन, और सूअर के समान घृणित, और हंस के समान सुंदर, हनुमान के समान सेवक, और हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, हिटलर के समान तानाशाही। तो ठीक है, यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे पर्यावरण। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो तब तक जय हिंद जय भारत।